कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। रेडी स्टडी स्टार्ट। देयर आर अ फ्यू चेंजेस लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। राइट आर फॉर रिवर्सिबल चेंजेस एंड आई फॉर इरिवर्सिबल चेंजेस। ये आप खुद से करेंगे। कॉन्सेप्ट्स टू नो: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, solubility of substances in water, change of state, water and its different states, contraction and expansion. Some things like an elephant or a mountain are big. Some things like grain of sand or sugar are very small. These things are visible to you. There are some things that are so tiny like microbes that are not visible to us, but whatever may be, all of them are made up of matter. This is because anything that occupies space and has weight is called matter. ओके देखिए, हमने ये पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें वेट होता है, मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी जैसे कि एलिफेंट बड़ा हो गया, माउंटेन हो गया, वहीं सॉल्ट, शुगर जैसी चीज़ें हो गई, सैंड हो गई, ये सब आपको विजिबल होती है। ये सब क्या होती हैं? मैटर होती हैं। ठीक है। Anything that has mass and occupies space is called matter. All objects are made of matter. Matter consists of tiny particles known as molecules which cannot be seen with naked eyes. They are further composed of very small particles called atoms, which are the smallest unit of building blocks of matter. On the basis of arrangement of their molecules, we can categorize substances into solids, liquids and gases. Let's study about them in detail. Okay, देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वेट होता है, मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ओके, मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको नेकेड आइज से तो दिखेंगे नहीं, उन्हें देखने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी कुछ स्मॉल एटम्स होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब देखिए, जो आपका मॉलिक्यूल्स हो गया, उसकी 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। डू यू नो a molecule can be made up of the same or different kind of atoms? An oxygen molecule is made up of 2 oxygen atoms. A water molecule is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Okay, देखिए, आपको पता है कि जो एक मॉलिक्यूल है वो सेम या फिर डिफरेंट एटम से बनता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम से बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम से बनता है। ठीक है। Solids have definite shape and size as well as fixed volume because of strong force of attraction between their molecules. Due to this, the molecules are very closely packed to each other and cannot move around freely. They may be hard like stone, table and chair, or soft like paper and cloth. Solids do not change their shape until acted upon the force. देखिए, सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं। वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं पेपर की तरह, और हार्ड हो सकते हैं आयरन की तरह। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब इनका जो शेप है, सॉलिड का जो शेप है वो कभी चेंज नहीं हो सकता इजीली। ठीक है, अनटिल अनलेस इन्हें फोर्स के साथ मिलाया ना जाए, फोर्स के साथ एक्ट ना किया जाए। ओके, अब क्रेजी फॉर एक्टिविटी। यस, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व दैट सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। व्हाट टू डू? Take any book, place it first on the table and then on the chair. You will observe that the space it occupies is the same. Try to change its shape by pressing it. It is not possible to change its shape. ये आप खुद से करेंगे। Liquids. Molecules in liquids are not very closely packed as they have less force of attraction between them. Thus, liquids do not have a definite shape and size. They take the shape and the container in which they are kept.
The volume, however, remains fixed. This result in free movement of molecules in liquids which make them flow easily. Water, petrol, soft drink, tea and milk are some liquids whose volume can be measured. Okay, देखिए जो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनमें लेस फोर्स होती है, ठीक है, अट्रैक्शन की उनके बीच में। तो लिक्विड जो होते हैं उनका खुद का कोई शेप या फिर साइज नहीं होता। लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड्स जैसे कि क्या क्या हो गए आपके, पेट्रोल हो गया, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी, मिल्क, ये सब क्या होते हैं आपके लिक्विड होते हैं और इनका वॉल्यूम जो है वो मेजर किया जा सकता है। ओके, क्रेजी फॉर एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्जर्व that liquids do not have a definite shape but have a definite volume. What to do? Take 400 milliliter of water, pour it into 2 measuring cylinders and different shapes. You will observe the water takes the shape of the containers. Observe that the level of water in both measuring cylinders is 400 milliliter. Thus, it can be concluded that the liquids have a fixed volume. ये आप खुद से करेंगे। Gases. Gases do not have definite shape, size and volume. The molecules in gases are very closely packed because of the negligible forces of attraction between them. So, they move freely in all directions and fill the entire space available to them. Unlike solids and liquids, gases cannot be seen. We can only feel them. Water vapor, nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, etc. are example of kind of gases. Our atmosphere is also made of different gases like nitrogen and oxygen. Okay. गैसेस जो होती हैं उनका कोई डेफिनाइट शेप, साइज या वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। इसके जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन होती है फोर्स की उनके बीच में वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो ये इजीली मूव कर लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये हमें किस फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम इन्हें देख नहीं सकते, सॉलिड या फिर लिक्विड जैसे हमें दिखाई देते हैं वैसे गैसेस हमें विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कुछ गैसेस हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। फीचर्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, intermolecular space very less, more than in solids, more than in liquids. Intermolecular force maximum, less than in solids, minimum. Shape fixed, takes the shape of the container, takes up all the space available. Volume fixed, fixed, not fixed. Examples: bat, bowl, pencil, oil, water, juice, air, perfume, spray. देखिए फीचर्स जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, सॉलिड में जो होता है बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस में लिक्विड से ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और गैस में मैक्सिमम होता है। शेप सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है और गैस में टेक्स ऑल द स्पेस, जितना भी स्पेस होता है सब पूरे स्पेस में अवेलेबल होता है गैस, ठीक है। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड होता है, गैस में फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। सॉलिड के बैट, बॉल, पेंसिल, लिक्विड में ऑयल, वाटर, जूस एंड गैसेस में एयर, परफ्यूम, स्प्रे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। Solubility is the property of a substance to dissolve in another substance to form a mixture of uniform nature. A substance which is being dissolved is called a solute, while the substance in which the other substance is dissolved is called the solvent. When a solute is dissolved in the solvent, a solution is formed. देखिए solution के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे कि सॉल्वेंट वाटर ले लेते हैं और सोल्यूट आपका ले लेते हैं शुगर। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर में अगर आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो एक टाइम के बाद आपको जो शुगर है वो नहीं दिखेगी, वो उसमें डिसॉल्व हो चुकी होगी। तो
जो सोल्यूट है वो आपका शुगर होगा और सॉल्वेंट जो होगा आपका वाटर होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट in which most of the substances readily dissolve. Let's gather more information on solubility of different substances in water. Water जो है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब वाटर में आप कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट मिला देंगे, मिल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होती है। चलिए आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. Solids like salt and sugar dissolve easily in water as their molecules find space and fit between the molecules of water. But not all solids dissolve in water. Solid like sand particles and chalk powder settle down at the bottom of the container. देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मोस्टली जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ सॉल्ट और शुगर का। सॉल्ट और शुगर को अगर आप डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं और फिट इन हो जाते हैं इजीली, इस वजह से वो इजीली जो है डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। उसी तरीके से कुछ और सॉलिड जैसे कि आपका हो गया सिल्ट हो गया, ठीक है, रॉक हो गया, सैंड हो गया, इन्हें अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। ऑब्जेक्टिव टू check the solubility of solids in water. What to do? Take some solids like wheat flour, turmeric powder, milk powder and coffee powder. Dissolve each of them in water separately and see whether they are soluble or insoluble in water. Note down the observation in a table and then discuss with your teacher. ये आप खुद से करेंगे। Solubility of liquids in water. Most of the liquids are miscible as they dissolve easily in water. Some liquids can dissolve in water. These are called miscible liquids. Spirit, alcohol and milk are some examples of miscible liquids. Some liquids do not dissolve in water such as oil. This form a separate layer on top of the water. They are called immiscible liquids. Okay, देखिए वो लिक्विड्स जो कि लिक्विड्स में ही डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, जैसे कि स्पिरिट, अल्कोहल, मिल्क। इनमें अगर आप पानी मिलाओगे या इनको पानी में मिलाओगे तो ये जो है डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिन्हें आप पानी में मिलाओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑयल। ऑयल को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो ऊपर वाली लेयर पे जम जाएगा, वहीं रह जाएगा और डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। ऑब्जेक्टिव टू चेक दैट पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट फिल्स द स्पेस ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट टू डू? Take a glass of water, add a few crystals of potassium permanganate in it. Observe the pink color spreading around. Soon the entire water turns pink because of the solute has filled in all the spaces between the molecules of the liquid and the gas. ये आप खुद करेंगे। Crazy for activity, yes. Objective to check the solubility of liquids in water. What to do? Take some coconut oil, acetone, nail polish remover, glycerine and kerosene oil. Put 1 spoon of each in 4 glasses of water. Mix well. Observe the solubility of oil. ये आप खुद करेंगे। Solubility of gases in water. Gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water. Aquatic animals and plants use oxygen dissolved in water for breathing. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. Gases like nitrogen and methane do not get dissolved in water. All aerated drinks contain dissolved carbon dioxide. It gives them the fizz. Okay, देखिए गैसेस जैसे कि आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसी के थ्रू वो ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स को क्या फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि नाइट्रोजन और मीथेन। ये दो ऐसी गैसेस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। अब देखिए कुछ एयरेटेड ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है अपने अंदर, जिसकी वजह से वो फिजी होती हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर.
Gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water. Aquatic animals and plants use oxygen dissolved in water for breathing. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. Gases like nitrogen and methane do not get dissolved in water. All aerated drinks contain dissolved carbon dioxide. It gives them the fizz. देखिए गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन उन्हें मिलती है जिसके थ्रू वो ब्रीद इन करते हैं. ठीक है, अब एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. ओके, अब कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि मीथेन और नाइट्रोजन. एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो कंटेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से वो फिजी होती हैं. ठीक है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर. इन दीज ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर. ऑन शेकिंग एंड ओपनिंग द बॉटल ऑफ सोडा or any other aerated drink, carbon dioxide gas comes out in the form of bubbles. This happens because the pressure under which the gas was dissolved in water decreases on opening the bottle. देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो एरेटेड बॉटल्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है वाटर में. ठीक है, अब क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, अगर आप उन्हें शेक करोगे एंड देन उनका जो बॉटल का ढक्कन है उसे खोलोगे तो क्या होगा, सडनली उसकी जो फिजीनेस है वो बाहर की तरफ आएगी बबल्स के रूप में. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स वो बाहर की तरफ आएंगी. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है, ठीक है, गैसेस का जो प्रेशर होता है उसमें डिसॉल्व होता है वो डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, जैसे ही बबल्स बाहर आती हैं वो डिक्रीज होता जाता है, इस वजह से ये होता है. चेंज ऑफ स्टेट. मैटर के चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनअदर. विद दिस the arrangement of molecules in that material also changes. Changes can be broadly categorized into two types, physical change and chemical change. देखिए मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है. ठीक है, ये टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा आपका आता है केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज. Physical change is the change in matter in which no new substance is formed. It may involve a change in the state of matter which can usually be reversed. It is not a permanent change. Heating, cooling, evaporation and dissolving are some processes that result in physical change. Okay, physical change क्या होता है, जो कि किसी भी एक मैटर में आता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देता है. ठीक है, अब वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो रिवर्सिबल होता है. ठीक है, ये इसके जो प्रोसेसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, हीटिंग, कूलिंग, इवेपोरेशन एंड डिसॉल्विंग आर सम प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन फिजिकल चेंज. ओके, देखिए किसी भी मैटर में जो फिजिकल चेंज है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है. ठीक है, वो रिवर्सिबल होता है, हम उसे भी चेंज करके कोई एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं. तो इसके प्रोसेसेस जो होते हैं हीटिंग, कूलिंग, इवेपोरेशन या डिसॉल्विंग होते हैं. ठीक है, देखिए साइड में आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें शो किया गया है कि कैसे किस तरीके से वाटर का दिया है एग्जाम्पल. ठीक है, उसका वाटर वेपर भी बन सकता है, देन कूल डाउन करोगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, फिर उसे दोबारा से आप हीट पे लाओगे तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा और उसी लिक्विड से हमें गैस भी मिलती है जब हम उसे बॉयल करते हैं. ठीक है, वाटर वेपर. नाउ इफ यू टेयर अ पीस ऑफ पेपर इट लुक्स डिफरेंट बट इट इज स्टिल अ पीस ऑफ पेपर. This is a physical change. An ice cube becomes a liquid when it melts. You can take the liquid and turn it back into the solid by freezing it. The change is reversible. It is a different state, but it is still water. देखिए आप जब कभी भी एक पेज को फाड़ते हैं लेकिन फाड़ने के बाद वो कुछ और तो नहीं बन जाता, रहता तो वो पेपर ही है. ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज है. वहीं आप अगर आइस क्यूब्स हैं उन्हें वाटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको दोबारा से वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक क्या हो गया, आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया. ठीक है, क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस. ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट द फिजिकल चेंज, व्हाट टू डू.
Take a beaker full of water and add 2 spoonfuls of sugar to it. Stir the solution until sugar dissolved completely. Now ask an elder to heat this solution. After some time, you will observe that the water evaporates, leaving the sugar particles behind. Conclusion. This is a physical change because at the end we get back the sugar. ये आप खुद से करेंगे. Chemical change. Chemical change is the change in which one or more new substances are formed. It is a permanent change and cannot be reversed. For example, burning of wood is a chemical change because it forms a new substance called ash and cannot get back wood. We bake a cake, a batter which is liquid mixture of flour, sugar, water and other ingredients is prepared. When you heat the batter, it turns into a yummy solid. Okay, देखिए chemical change वो change होता है जो कि new substances form करता है लेकिन reversible नहीं होता है. जैसे कि आप आइस को वाटर बना सकते हैं, देन वाटर को अगेन आइस में फॉर्म कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंज होता है. लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दिया गया है. अगर आप एक लकड़ी को जलाते हो तो जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है. उस राख को आप दोबारा वुड में तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज होता है. उसी तरीके से एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि आप एक केक को बेक करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. एक बैटर बनाते हैं जिसमें आप लिक्विड मिक्सचर ऑफ फ्लोर, शुगर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो कि बेक करने के बाद एक यमी जो आपका है फूड बन के आता है, केक बन के आता है. ठीक है, तो उसको आप दोबारा से उस लिक्विड फॉर्म में या फिर उन बाकी जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए थे उसमें थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है. ओके, यू कैन नॉट चेंज इट बैक इनटू फ्लोर, शुगर, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स. द बैटर हैज मेड अ केमिकल चेंज दैट इज irreversible and it has become something new. Rusting of iron and digestion of food of some other examples of chemical changes. देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक केक जो आपने प्रिपेयर कर दिया, अब जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए थे उनको दोबारा वो कॉमन तो नहीं बना सकते ना, दोबारा जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे नहीं ला सकते आप. उसी तरीके से एग्जांपल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो जंक लग जाता है उसे आप ठीक नहीं कर सकते. एंड केमिकल चेंजेस और भी जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं. ठीक है, वाटर एंड इट्स डिफरेंट स्टेट्स. वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट either by cooling, melting, condensing और evaporating. Let's study these processes. देखिए वाटर का स्टेट हमने देखा पढ़ा अभी भी, जैसे कि उसको गैसेस में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, देन आपका लिक्विड में भी होता है. तो इसी तरीके से कूलिंग, मेल्टिंग, कंडेंसिंग, इवेपोरेटिंग, ये सब स्टेट होते हैं वाटर के. ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में. कूलिंग और फ्रीजिंग. फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग. अच्छा, फ्रीजिंग क्या होती है? ठीक है, वाटर को जब आप फ्रीज करते हैं तो फिर वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाता है जिसको हम आइस बोलते हैं. ओके, सो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड to a certain temperature, the particles come very close to each other and the interparticle force of attraction increases. The particles, when close to another, arrange themselves in their regular pattern. At this point, the liquid starts changing into its solid state. The temperature at which a liquid changes into a solid state is called a freezing point. Okay, जो molecules होते हैं पानी में जो कि free होते हैं जब वो water liquid state में होता है, लेकिन जब आप उन्हें freeze करते हैं और वो solid state में जा रहा होता है तो जितने भी molecules होते हैं वो क्लोज आते जाते हैं एक दूसरे से और फिर वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये जो चेंजेस आते हैं लिक्विड चेंजेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल solidification of ghee. Water changes its state into solid ice by cooling or freezing. The movement of molecules in water slows down during the process of cooling. Okay, घी जो है उसे अगर आप फ्रीज करोगे तो वो भी सॉलिड हो जाएगा, वाटर है उसे फ्रीज करोगे तो वो भी सॉलिड हो जाएगा. तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग.
When a solid is heated to a certain temperature, the particles vibrate to the extent that their regular structure breaks down. At this point, the solid melts into liquid. The temperature at which the solid changes into liquid is called the melting point. Different solids have different melting points. The molecules are packed very tightly in ice, thus giving it a fixed shape. When the ice is taken out of the refrigerator, it melts. This is because the molecules of ice start moving faster as the temperature increases. With time, the molecules become loosely packed and form water. देखिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सॉलिड का स्टेट हमने पढ़ा, ठीक है, कि वाटर किस तरीके से सॉलिड में फॉर्म हो जाता है। वैसे ही जो वाटर सॉलिड में फॉर्म होता है, उसे लिक्विड में दोबारा लाने के लिए जब आप रेफ्रिजरेटर से पानी सॉलिड आइस निकालते हैं बाहर की तरफ, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली फिक्स्ड होते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब वो हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं फास्टली, ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है इजीली, ठीक है। Condensation is the process by which a gas changes its into liquid form of cooling. The particles in a gas are very, very loosely packed. When matter is cooled, their interparticipate force of attraction increases. At this point, the gas start changing into लिक्विड। ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस है जो कि गैसेस को लिक्विड में चेंज करता है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जब इसके पार्टिकल्स को हम कूलिंग पर लेकर आते हैं तो ये इजीली क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट। ओके, जब ठंड का टाइम है और रात का समय है और आप ड्यू की ड्रॉप्स देख सकते हो, ओस होती है ना, ओस की ड्रॉप्स देख सकते हो, वो क्या है, आपका एक तरीके से कंडेंसेशन का मेथड है, ठीक है। When water vapor touch the cold surface, they condense to form water. This causes the particles of water vapor to cool down and eventually they become less free to move, thus forming water. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो water vapor होता है जब वो cold surface पे आता है तो वो condense हो जाता है और उसकी वजह से water जो है वो form होता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि एक वाटर वेपर को आप कूल डाउन करते हैं तो वो बिकम फ्री हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, वो इजीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. It can happen by boiling or evaporation. In boiling, a liquid is heated. On heating, the particles start moving faster and overcome the interparticle force of attraction. At this point, the particles break free and move out. The temperature which is liquid changes into a gas is called a boiling point. Okay, देखिए वेपोरेशन क्या होता है, आप पानी लीजिए किसी भी कंटेनर में, देन उसे हीट कीजिए गैस पे। जब उसे आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से स्मोक आ रही है, धुआं आ रहा है, तो वो जो स्मोक है उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एग्जांपल, स्टीमिंग कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ केटल। अब केटल में अगर आपने पानी डाला है और उसे गर्म कर रहे हैं तो उसमें से देखोगे कि स्टीम जो है वो बाहर आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, ओके। On heating, the particles of water start moving faster. As a result, they break free from their arrangement and escape of gas. The particles of gas, water vapor move much more freely. जैसे कि मैंने बोला कि हीट करने से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली फ्रीली मूव करने लगते हैं वाटर वेपर के रूप में, ठीक है। सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, इन इवेपोरेशन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस एट टेम्परेचर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इवेपोरेशन में एक लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, ओके। जब आप बॉइल करते हो वाटर को तो जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। देखिए, सॉलिड, मेल्टिंग, कूलिंग, लिक्विड, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, गैस। वैसे ही देखिए, सॉलिड को अगर मेल्ट करोगे, कूल करोगे तो वो लिक्विड बन सकता है, उसी और लिक्विड को कूल करोगे तो फिर वो सॉलिड बनेगा, ठीक है। और
लिक्विड को कंडेंसेट करोगे तो फिर वो गैस बनेगा, गैस को इवेपोरेट करोगे तो फिर वो लिक्विड बनेगा. ओके. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. अपॉन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स start moving rapidly. Due to this, they take up more space and expand. The process is called expansion, and on the contrary, when a substance is cooled, the movement of molecules slows down. Each particle takes lesser space and contract. This process is called contraction. Okay. हीटिंग पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना शुरू होते हैं रैपिडली. ठीक है, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं. इस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस कूलिंग पे आ जाता है, कूल डाउन होता है, तो जितने भी मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो स्लो डाउन हो जाते हैं. ठीक है, हर पार्टिकल जो है वो लेस स्पेस लेता है और कॉन्ट्रैक्ट लेता है. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. Crazy for activity, yes. Objective: to demonstrate the heating causes expansion and cooling causes contraction. Adult supervision required. What you need: an empty water bottle, a balloon, a bowl containing hot water and a bowl containing cold water. What to do? Stretch the open end of the balloon around the mouth of the bottle. Place the bottle in the bowl with hot water for some time. Now place the bottle in the bowl with cold water for some time. Observation: the balloon inflates in step 2. In step 3, it deflates. Conclusion: when the bottle is kept in hot water, the air inside it gets heated. It expands, filling up the balloon. When the bottle is kept in cold water, the air inside it cools. It contracts and moves from the balloon to the bottle, deflating the balloon. ये आप खुद से करेंगे. Read at a glance. Solids have definite shape, size and volume because there is a strong force of attraction between their molecules. Liquids do not have a definite shape and size but have fixed volume because their molecules are not very closely packed as they have less force of attraction between them. Gases do not have definite shape, size and volume. Their molecules are very loosely packed and have almost negligible force of attraction between them. Water is a universal solvent in which most of the substances readily dissolve. Solids like salt and sugar dissolve in water, whereas sand and chalk powder do not dissolve in it. Liquids like milk and fruit juices are soluble in water. Petrol and kerosene oil are insoluble in water. Gases like carbon dioxide, oxygen and nitrogen are soluble in water. Changes can be of two types: physical change and chemical change. Key terms to know: matter, anything that has mass and occupies space. Interparticle space, the space between the particles. Interparticle force, the force of attraction between neighboring particles. Solubility, property of a substance to dissolve in some other substances. Solute, substance which get dissolved. Solvent, substance in which solute is dissolved. Miscible liquids, liquids which are easily dissolved in water. Immiscible liquids, liquids which do not dissolve in water. Melting, the process by which a solid changes into liquid, or heating. Melting point, the temperature at which a solid changes into a liquid. Solidification, the process by which a liquid changes into its solid state. Freezing point, the temperature at which a liquid changes into a solid. Vaporization, the process by which a liquid changes into a gas. Boiling point, the temperature at which a liquid changes into a gas. Condensation, the process by which gas change into its liquid from on a cooling. Physical change, change in matter in which no new substance is formed. Chemical change, change in which one or more new substances are formed. Evaporation, change of liquid into gas. Expansion, rapid movement of molecules upon heating due to which they take up more space and expand. Contraction, slowing down of movement of molecules when a substance is cooled, due to which each particle takes lesser space and contract. So students, I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.